चले, तो लट लकार सूत्रों में जो है से हम लोग क्लियर करेंगे संस्कृत का, है ना। संस्कृत का जो है लट लकार में हम लोग चलेंगे, ठीक है। तो इसमें लट लकार है, लट लकार में जो है ये एक वर्तमान काल का सबसे नॉर्मल चीज है, और इसी पर आप जो है से मतलब हम क्लियर किया जाएगा कि आप किस तरह से समझ रहे हैं। तो इसमें समझने के लिए जो अनुच्छेद बनाना है, तो उसमें जैसे आप कभी देखते हैं कि कभी गच्छति लग जाता है, कभी गच्छसी लग जाती है, कभी चलता लग जाता है, कभी चलंती लग जाता है। तो आखिर ये किस तरह परिवर्तन होता है, तो इस परिवर्तन की दौर में हम लोग अभी जानेंगे। सबसे पहला नंबर कि इसमें देखा जाएगा प्रथम पुरुष, ठीक है। कौन है? प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष के बाद आ जाता है मध्यम पुरुष, ठीक है, मध्यम पुरुष। और मध्यम पुरुष के बाद आ जाता है उत्तम पुरुष। ध्यान देंगे सभी आदमी, जहां सभी आदमी को परेशानी होगा आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। उत्तम पुरुष ये पुरुष हो जाते हैं, और पुरुष के साथ हम लोग वचन पढ़ेंगे, ठीक है। हिंदी में वचन दो प्रकार के, हिंदी में वचन दो प्रकार के, एक वचन बहुवचन, ठीक है। अंग्रेजी में तीन प्रकार के, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। सॉरी वचन नहीं, पुरुष, सॉरी पुरुष तीन प्रकार के अंग्रेजी में, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। और वही संस्कृत में प्रथम पुरुष, उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष। तो यहां पर आ जाएगा एक वचन, ठीक है, एक वचन हो गया। दूसरा आता है द्विवचन, और उसके बाद आ जाता है बहुवचन। स्टेप बाय स्टेप समझते चलिए। जिनकी नहीं कोई परेशानी होगा आप कमेंट कर सकते हैं। मेरा कोशिश रहेगा कि आपकी कमेंट को जवाब हम आसानी से दे सके, लेकिन हम ऐसा कर रहे हैं कि आपको परेशानी न हो समझने के लिए आप लोग बस कुछ देर 5 मिनट जो है आप इसको ध्यान से देख लेंगे, बिल्कुल याद ही हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब ये चीज को जानने से पहले हम ये चीज को जानेंगे कि आखिर वचन किसे कहते हैं ना। वचन जानेंगे, उसके बाद हम लोग जानेंगे एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो जो संख्या का बोध दिलाता हो, वचन जो संख्या का बोध दिलाता हो क्या कहलाता है? वचन कहलाता है। जैसे 4 गाय, 2 बकरे, 3 हाथी, 10 घोड़े, ये सब क्या है? संख्या का बोध दिला रहा है। तो जो संख्या का बोध दिला रहा है उसी हम क्या कहेंगे? वचन कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? वचन। एक्चुअली आप ध्यान देंगे यहाँ पे, तो वचन हो गया। वचन 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अब यहाँ पर बात आती है प्रथम पुरुष, उत्तम पुरुष, सॉरी प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। बात एक वचन पर आती है। तो एक वचन उसे कहते हैं जिसमें संख्या 1 का बोध दिलाता है। ओनली फॉर एक। जैसे मैं अकेला है ना, तुम सिर्फ अकेले हो, तो ये हो जाएगा एक वचन, है ना। एक वचन जिसमें एक संख्या का या एक व्यक्ति के होने का बोध दिलाता है। क्या कहलाता है? एक वचन कहलाता है, ठीक है। अब आती है द्विवचन। तो द्विवचन में जस्ट होगा, जिसमें एक है तो उसमें क्या आ जाएगा? 2 जाएगा। जिसमें 2 व्यक्ति या 2 संख्याओं का बोध दिलाता है, जिसमें 2 व्यक्ति या 2 संख्याओं का बोध दिलाता है, उसे क्या कहते हैं? द्विवचन कहते हैं। जैसे तुम दोनों खेल रहे हो, वह दोनों जा रहा है। यहाँ पर 2 है
तो दो हो गया मतलब द्विवचन, ठीक है। अब बात आता है बहुवचन। तो बहुवचन जिसमें दो से अधिक, जिसमें दो से अधिक संख्या या व्यक्तियों का बोध दिलाता है, उसे क्या कहा जाएगा? बहुवचन कहा जाएगा। क्या होगा? बहुवचन। जैसे हम सब, है ना, तो हम सब कौन वचन है? बहुवचन। कौन है? बहुवचन। लेकिन वह सब खेल रहा है तो सब, तो सब में मतलब सब में शामिल है, बहुत सारा, मतलब वो भी क्या है? बहुवचन। वहां मेला लगी हुई है तो मेला में क्या है? बहुत सारे आदमी है, वो गया बहुवचन। वह सेना का झुंड है, मतलब झुंड माने बहुत सारा, यानी बहुवचन। यानी इतना कंपेरेट रखिए जो मान लीजिए कि जहां दो से अधिक व्यक्ति या संख्या का बोध दिलाता है, क्या कहलाता है? बहुवचन कहलाता है, ठीक है। अब बहु मतलब पुतोह में समझ लेना, है ना। तुम किसकी पुतोह समझ रही है? बहु मतलब होता है बहुत सारी संख्या, ठीक है। चलिए अब आती है प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो प्रथम पुरुष और मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, तीनों पुरुषों को एक बार समझ लिया जाएगा। इस लटलाकार के अनुसार अंग्रेजी की अपेक्षा संस्कृत इसका उल्टा पुरुष होता है। बस में ना, अंग्रेजी में आप क्या पढ़ते हैं? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। लेकिन इसमें हो जाएगा कबीर दास का उल्टा वाणी, अगना सुखल घर में पानी, ठीक है। यहां पर हो जाएगा संस्कृत में उल्टा, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और प्रथम पुरुष। अंग्रेजी में कहा जा रहा है बोलने वाला व्यक्ति फर्स्ट पर्सन, सुनने वाला व्यक्ति सेकंड पर्सन, और जिसके बारे में कहा जाए वो हो जाता है थर्ड पर्सन। लेकिन संस्कृत इसका उल्टा होता है। बोलने वाला व्यक्ति, मैं बोल रहा हूं ना, हम बोल रहे हैं, तो बोलने वाला व्यक्ति उत्तम पुरुष, सुनने वाला व्यक्ति मध्यम पुरुष, और जिसके बारे में कहा जाए, बात समझ रहे ना, जिसके बारे में कहा जाए वो हो जाएंगे प्रथम पुरुष, ठीक है। अब लट लकार में प्रथम पुरुष के साथ हम लोग चलेंगे। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, ठीक है। तो याद कर लीजिए, इसका सूत्र होता है ती ता अंते सी था था आमी आव आम, ये इसका सूत्र हो जाता है, ठीक है। और ध्यान देंगे, तीता अंति सीधा था आमी आव आम, ठीक है। याद कर लीजिए, यदि आप इस चीज को कंफर्म कर लेते हैं तो आपको संस्कृत में 5 नंबर निश्चित आने की संभावना है। यदि आपको ये नहीं आती है, ये समझ में नहीं आती है, जब भी आप एग्जाम में अनुच्छेद बनाइएगा, ये चीज आपको मालूम नहीं रहेगा तो आपका अनुच्छेद क्या होगा? गलत हो जाएगा, और गलत होने के बाद आपको क्या होगा? आपका नंबर नहीं मिलेगा। तो बच्चे 5 नंबर आपको इसमें समाया हुआ है ना। ये आपको 3 काल में होता है, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल में होता है। आप लगातार मेरे क्लास में बने रहिए, हम आपको पूरी तरह से अनुच्छेद का क्लियर करेंगे तीनों काल को। अभी हम वर्तमान काल में है ना। तो यहाँ पर है ती त अंति सी था आमी आव आम, याद कर लेना है इसको, एकदम इसको मुंह पर याद कर लेना है। जब भी एग्जाम हॉल में जाए, जब बनाने की बात आए तो आप उसमें बेहिचक क्या है, समझने में दिक्कत नहीं कीजिएगा, याद कर लीजिएगा। दूसरी बात ये आती है भैया कि आखिर ती कब लगेगा, ता कब लगेगा, हम इस चीज को जानेंगे ना। तो उससे पहले यहाँ पर हम जैसे कि बताया गया है कि प्रथम पुरुष
मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। ये कंफर्म आप हो गए? फिर से एक बार कंफर्म कर लीजिए। संस्कृत के अनुसार बोलने वाला व्यक्ति उत्तम पुरुष, यानी हम बोल रहे हैं तो हम हो जाएंगे उत्तम पुरुष, और तुम लोग सुन रहे हो तो हो जाएगा मध्यम पुरुष, और जिसके बारे में कहा जाए वो हो जाएंगे मध्यम पुरुष, है ना? तो जैसे यहाँ पर बताया जा रहा है, राम पटना जाता है, तो यहाँ पर ध्यान दिया जाए। मैंने तुमसे कहा, मैंने तुमसे कहा कि राम पटना जा रहा है। मैं यानी हो गए बोल रहे हैं, हम हो गए उत्तम पुरुष, है ना? और तुम सुन रहा है ना, हम बोल रहे हैं तो तुम सुन रहा है, तुम हो गया मध्यम पुरुष। लेकिन पर जा कौन रहा है? राम जा रहा है, तो यहाँ राम हो जाएगा प्रथम पुरुष। तो वर्तमान काल में जो है सिंपल इसका अनुच्छेद जब बनेगा तो राम के हो जाएगा क्या? राम। राम का क्या हो जाएगा? राम। अब पटना का हो जाता है बाबू क्या? पाटलिपुत्रम। याद कर लेना, पटना का पाटलिपुत्रम, तो लिख देना है पाटली, पाटलिपुत्रम। अब यहाँ पर देखिए, ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर लगेगा क्या? तो जाना का होता है गच्छ। याद पहले कर लीजिए, क्या आता है? गच्छ। अब ये बना नहीं है, अब हम जानेंगे राम अकेले जा रहा है, राम के साथ और कोई नहीं ना है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, राम पटना जाता है तो राम अकेले जा रहा है ना? तो राम हो गया कौन है? प्रथम पुरुष है। राम कौन है? प्रथम पुरुष। क्या वैसे से जा रहा है? अकेले से जा रहा है, मतलब एक वचन, तो क्या है? ती। तो गच्छ में टी लगा दीजिए, तो क्या हो जाएगा? गच्छन्ति। समझ गए? सॉरी, गच्छति। क्या जाएगा? गच्छा। तो क्या जाएगा? रामा पाटलिपुत्रम गच्छति। आखिर ती देखिए कहां से? क्योंकि राम अकेले जा रहा था, एक वचन है तो एक वचन में क्या है? यानी रामा पाटलिपुत्रम गच्छति। चलिए दूसरा हम आप बताते हैं, इस भी इसी पर है। जैसे मैं पटना जाता हूँ। अब यहाँ पर देखिए, अब वही पर्सनल मेरी चर्चा हो रही है ना, और मैं भी जो है वो अकेले जा रहे हैं, हम भी अकेले जा रहे हैं ना। तो अकेले जाने के बाद क्या हो रहा है कि यहाँ पर देखा जाए तो मैं का क्या होता है संस्कृत? अहम। क्या हो जाएगा? अहम। और पटना का हो जाएगा पाटलिपुत्रम। पटना का हो जाएगा पाटलिपुत्रम। और जाना को अभी हम बताए हैं कि क्या हो जाएगा? गच्छ। जाना का क्या हो जाता है? गच्छ होता है। लेकिन ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर है उत्तम पुरुष, मतलब मैं, उत्तम पुरुष में हो गया, और हम अकेले जा रहे हैं, मतलब एक वचन। तो उत्तम पुरुष एक वचन में क्या है? आमी ना। तो आमी है तो उसमें से अ का मात्रा हटा देना है, आ लिख देना है आमी। तो ये हो जाएगा क्या? गच्छामि। अहम पाटलिपुत्रम गच्छामि। यदि इसमें हम कहेंगे कि मैं पटना नहीं जाता हूं तो इसी तरह बनेगा अहम पाटलिपुत्रम न गच्छामि। क्या बनेगा? अहम पाटलिपुत्रम न गच्छामि।